दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में 10 से 15 दिन का गैप हुआ है, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपको सिखा रहा था और अब जो है मैं वापस से इस सिलसिले को शुरू करने पर हूं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मैं पहले टॉपिक्स पे बात करता था, सब्जेक्ट्स पे बात करता था और आपको उसको सिखाता था, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट। लेकिन अब जो है मैं एक स्क्रिप्चर पे बात करूंगा, सिर्फ एक स्क्रिप्चर पर। वो इसलिए क्योंकि 50 से 60 ऐसे स्क्रिप्चर्स है या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जिसको लोग नहीं समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं और उसको जैसे तैसे सिखा देते चर्चेस के अंदर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक स्क्रिप्चर कॉन्टेक्स्ट के साथ में उसका सही अर्थ क्या है आपके बीच में रखने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए उसको शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले जो 7 स्लाइड्स हैं वो व्हाट्सअप का है या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब है, फेसबुक है, उन सभी को पहले बता देता हूं। जो पहले से जानते हैं वो फॉरवर्ड करके डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाए। जो पहली बार देख रहे हैं आपको ये चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वो क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ना। वहाँ है यूट्यूब चैनल को आप पहले जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए और उसके बाद मेरे पेज को लाइक कर लीजिए जो डैनियल राज पेज है, और आइकन बेल या माफ़ करिए ये जो थंब है इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के बाद मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया है, जो कि पूरे भारत में गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके भी मेंबर बने, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। गलत शिक्षाओं के प्रति ये मुहिम है। जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा भारत में, इसकी पहली बैठक मुंबई से करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल करना है और आपको जो है फिर हमारे साथ में आप जुड़ जाओगे। समय सीमा कॉल करने की वह है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। फिर उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आपको कॉल बैक करा जाएगा ना। दोस्तों, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वालों के लिए मेरे वीडियोस नहीं होते। जैसे मती क्षमा करें, इब्रानियों 5:13 में लिखा है कि दूध पीने वाले बच्चों को जो है धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक हैं। दूसरा, जो अधूरे ज्ञान के सेवक हैं वो भी मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं और उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, जिसके चलते अविश्वासी को ठोकर लगती है और वो मसीह से दूर हो जाते हैं। यदि ऐसे लोग और ऐसे लोग देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो चुपचाप से देखें। ये देख लीजिए, आप चुपचाप से देखें ना। दोस्तों, आज का स्क्रिप्चर मैंने जैसे कहा, अब टॉपिक नहीं चलेगा, स्क्रिप्चर चलेगा। वचन कौन सा है? तो आज का जो स्क्रिप्चर है वह है 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 2। आज इसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको वचन बता देता हूं कि वो क्या है। वचन है यह 1 कुरिन्थियों 14 का 2, जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। तो सबसे पहला लिखा है, क्योंकि जो, फिर लिखा है अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। फिर लिखा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है ना। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप समझ सके जितना भी वक्त मेरे पास में है ना। दोस्तों, सबसे पहले लिखा है क्योंकि जो, तो आपको समझना है कि इसकी लिखाई कैसी है, इसकी शैली कैसी है, इसका टोन कैसा है। तो इसका लेखक पौलुस है और वो कहता है क्योंकि जो, मैं इसको इंग्लिश में भी रखूंगा, क्योंकि जो, इसका मतलब है कि इस वचन का लेखक पौलुस एक शैली को पकड़कर चल रहा है। और इसकी मालूमात कहाँ से होगी, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं डाल सकता, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो वचन एक कहता है कि वरदानों की धुन में, अन्य भाषा और भविष्यवाणी के धुन में रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी की धुन में रहो। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी को हाईलाइट किया गया है, ना कि गैर ज़बानी भाषाओं को। तो यहाँ पे जो अन्य भाषा है उसको ग्रीक में कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है पृथ्वी की भाषा, और इसको आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आप ग्रीक भाषा में जा सकते हैं, इसकी सारी मालूमात कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस मैं अभी आपके बीच में रखूंगा, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल पैसिफिक बताता है, क्योंकि इसका लेखक जो है वो किंग जेम वर्जन से नहीं लिया। किंग जेम वर्जन से पहले, यानी कि 13वीं सदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम है जॉन वाइक्लिफ। उस व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया है। कैसे किया है मैं आपके बीच में रखूंगा। तो इसकी शैली को पकड़ो, पहले इसकी टोन को पकड़ो। तो यहां पे ये sarcastic स्क्रिप्चर है। ये जो स्क्रिप्चर है sarcastic है। sarcastic का मतलब है टॉन्ट, यानी कि ताना मारना, व्यंग कसना। तो पौलुस कहता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। अब देखो, कुछ लोगों ने क्या, अच्छे लोगों ने नेशनली इंटरनेशनली इसको स्टेटमेंट बना दिया, जबकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं।
ये डॉक्ट्रिन का स्क्रिप्चर नहीं है, ये दरअसल टॉन्ट है। तो टॉन्ट को या sarcastic को आप डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि शैली कैसी थी लेखक की, पौलुस की स्टाइल क्या थी बोलने की। वो दरअसल में मजाक उड़ा रहा है इस वचन के दरमियान से, या फिर वो टॉन्ट कस रहा है या ताना कस रहा है। वो कह रहा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, वो तो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। टॉन्ट है इसलिए तो उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बात है। भेद को इंग्लिश में मिस्ट्री कहा गया है। ये तो रहस्य है, ये तो मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि वो आत्मा में होकर बोलता है। अब वो आत्मा में होकर बोलता है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये टॉन्ट है। जो टॉन्ट है आप उसको स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो? जो टॉन्ट है इसमें अच्छे अच्छे फंस गए, ये बात तो सही है, अच्छे अच्छे फंस गए नेशनली इंटरनेशनली। अब अगर ये वीडियो को देखते वक्त में आप में से या कोई कहे कि डैनियल भाई क्या वो गलत है? ऑफ कोर्स वो गलत है। क्यों गलत है? अगर वो सही है तो हारून सही है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप हारून के पास क्यों चले गए? तो हारून ने क्या बना दिया था? गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा बनाकर, निर्गमन 32वें अध्याय में वचन 1 से लेकर पढ़ते जाओगे, गाय का बछड़ा बनाकर उसने डिक्लेयर कर दिया था, ऐसे वचन डालकर उसने डिक्लेयर कर दिया था कि यही गाय का बछड़ा हमारा ईश्वर है। तो लोगों ने उसकी बात को माना, लेकिन एक ने भी नहीं सोचा कि ये वचन बंदा बोल क्या रहा है, ये वचन सही है गलत है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर उस दिन उस एक ने भी पकड़ा होता, मैं डंके की चोट में बोलता 3000 लोग नहीं मरते। आप सोच के देखिए, ऐसी गलती लूसीफर भी करा। हवा के पास में गया और उसने कहा देखो लिखा है। अरे कैसे लिखा? ये तो पकड़ो, लिखा है। लूसीफर ने यीशु के पास आकर कहा अगर तू मुझे प्रणाम करे मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा, अगर तू प्रणाम करे। इंग्लिश में लिखा है इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। इफ यू वर्शिप में, अगर इसका लूका का किताब को मत्ती की किताब में जो जिक्र करता है उसको निकाल दिया जाए, सिर्फ इतना सा स्क्रिप्चर डाल दिया जाए, इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, बस इतना सा टुकड़ा फेसबुक पे अगर डाल दिया जाए, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं लाखों लोग इसके ऊपर नीचे लिखेंगे यस ब्रदर, आमीन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, यस वी रिसीव ब्रदर। जबकि वो वचन किसका है? लूसीफर का है। वैसे ही आपको लिखाई पकड़ना है, वैसे ही आपको शैली पकड़ना है, वैसे ही आपको टोन पकड़ना है कि इसका लेखक क्या बोल रहा है। वापस पढ़वा देता हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता, टोंट है। फिर वो कहता है परंतु वो परमेश्वर से बातें करता है, हमसे तो बातें नहीं करता, ये तो परमेश्वर से। अरे यार तू क्या बात कर, ऐसी वाली शैली थी। अरे तू किससे बात कर रहा है? ऐसी वाली शैली थी। अरे तू जो भी बोलता है हमको तो समझ में नहीं आता। अभी अचानक से मैं अरबिक भाषा में बात करूं या लैटिन में बात करूं या ग्रीक में बात करूं, आप तो मुझे यही कहोगे ना कि डैनियल भाई आप तो परमेश्वर से बात करने वाले। परमेश्वर से बात करना एक शैली है यार। तू तो मुझसे, कभी कभी कुछ लोग बोलते पता है, तू तो दीवारों से बात कर रहा है। दीवारों से कोई बात कर सकता है? नहीं, लेकिन कहावत है ना, वैसे ही ये वचन कहावत है। अब आप सोच के देखिए, इसलिए यीशु ने क्या कहा मालूम है? वचन को पढ़ो और वचन को समझो। इसलिए तो लिखा है मत्ती 13:19 में, जो नहीं समझता शैतान उसी में काम करता है। आज बाहर से तकलीफ नहीं है मसीहों को, आज अंदर से तकलीफ है। और ऐसे लोगों से तकलीफ है जो ठेकेदार है वचन के प्रचारकों का, प्रचार का ठेकेदार, पुलपिट पे खड़े होकर ठेकेदार, कन्वेंशन के ठेकेदार, वहां से खड़े होकर बात करते हैं, सोशल मीडिया से बात करते हैं, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ के बात करते हैं। जैसा लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करो, हर चीज सही है। सो दोस्तों मैं जल्दी से पढ़वा देता हूं जॉन वाइक्लिफ की बात को भी। जी ये रहा दोस्तों, वाइक्लिफ ट्रांसलेशन क्या कहता है देख लीजिए। वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन क्या कहता है? लिखा है एंड ही हु स्पीकeth इन अ स्ट्रेंज एंड एक्सटैटिक लैंग्वेज, जो कि ब्रैकेट में मैंने डाला मैड। मैं वापस आता हूं, एंड ही हु स्पीकeth इन अ स्ट्रेंज एंड एक्सटैटिक लैंग्वेज। स्टैटिक लैंग्वेज का मतलब है पागलपंथी वाली भाषा, जिसको कोई नहीं समझता, कहां से आई नहीं पता। ये जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन है। वापस रिपीट कर देता, एंड ही हु स्पीकeth। देखिए एंड ही हु स्पीकeth, इसका मतलब है जो भी ऐसी बातें करता है, वो चाहे चर्च में हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी ऐसे बातें करता है, एंड ही हु स्पीकeth स्ट्रेंज। ये देखिए स्ट्रेंज का मतलब है अनजान भाषा, जिसको तो मैं जानता ही नहीं हूं। मुझे क्यों बात कर रहे हो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तो ऐसी स्ट्रेंज भाषा जिसको कहते हैं स्टैटिक लैंग्वेज, इसका मतलब है पागलपंथी वाली बातें। अब इसको देखिएगा, स्पीक इट नॉट टू मैन। ऐसी भाषा है जब कोई बात करता है वो मनुष्यों से तो बातें नहीं करता। अब वो कहां से बात कर रहा है? बट टू, वो किससे बात कर रहा है? बट टू गॉड। मतलब वो मनुष्य से बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। इसका लेखक का ये जो टॉन्ट है, ये जो sarcastic है,
है वो ताना मार रहा है, यार तुम तो मनुष्य से नहीं बात कर रहे हो, तुम तो ईश्वर से बात कर रहे हो, तुम तो परमेश्वर से बात कर रहे हो, जैसा लिखता है कि तुम तो दीवारों से बात कर रहे हो। ये वैसा वाला है, इसको उठाकर स्टेटमेंट बना दिया। अब इसको देखिए, फॉर नो वन कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब तुम्हारी भाषा को कोई नहीं समझता। फिर कहता है बट द स्पिरिट स्पीकeth मिस्ट्री। ये देखिए, मैंने कहा था ना मिस्ट्री, जी इसको कहते हैं मिस्ट्री। ना दोस्तों, इसका मतलब है आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है कि जो ट्रांसलेशन अभी मैंने इंग्लिश में रखा है वो कहता है कि तुम जो बातें करते हो वो स्ट्रेंज है, अनजान है, हम नहीं जानते आप क्या बात कर रहे हो, तुम तो ईश्वर से बात कर रहे हो, तुम तो परमेश्वर से बात कर रहे हो। यही चीज पौलुस को समझाना था कि तुम ऐसी भाषाओं में जब बात करते हो, हमसे तो नहीं करते। अब इसको उठाकर चेंज कैसे कर दिया गया, मैं वो भी बता देता हूं कि जो, अच्छा अभी इसकी शैली नहीं पकड़ा तो गड़बड़ है। वो कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, केवल परमेश्वर समझ सकता है, क्योंकि वो रहस्य की बातें करता है। अब ये टोन देखो, और इसमें 90% लोग फंस गए। बोला अच्छा ऐसा है क्या? फिर ये वही तो बात हो गई ना, शैतान ने कहा मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो किसने कहा? उसको नहीं पकड़ा, लेकिन वो वचन को पकड़ लिया। और वैसे ही गलती हो गई हारून के साथ में और के लोगों के साथ में। गाय का बछड़ा हमारा ईश्वर है। बोला हाँ ठीक है, गाय का बछड़ा हमारा ईश्वर है, लेकिन किसने बोला, कैसे लिखा, कैसे बोला, ये नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, एक एक स्क्रिप्चर मैं बहुत बोल सकता हूं इसके ऊपर, लेकिन मैंने वापस कहा ना कि उसके ऊपर तो मैं करता रहूंगा, करता भी रहा हूं, लेकिन आगे भी करता रहूंगा। लेकिन आज के लिए ये काफ़ी है कि इसकी शैली पकड़ो। ये पौलुस, इसकी जो लेखक है वो कैसे बोल रहा है, आप उसको पकड़िए। चलिए अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ या अगले स्क्रिप्चर के साथ में वापस आपसे बात करूंगा। जय मसीह।